अबू सुफियान एक काफिला जिसमें 50,000 सोने के सिक्के और हर किस्म का माल मौजूद था, जिसे लेकर मक्का जा रहा था। लेकिन दरमियान में एक बहुत बड़ा मसला था। दरअसल अबू सुफियान को मक्का पहुंचने के लिए मदीना के पास से गुजरना लाजिमी था और मदीना में मुसलमान इस काफिला को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए थे। लेकिन मुसलमान काफिला क्यों लूट रहे थे? दरअसल बदर की जंग से ठीक 1 साल पहले जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो मुसलमानों ने अपने सभी चीज़ों को मक्का में ही छोड़ दिया। तो उस बीच मक्का वालों ने उनके जगह ज़मीन, जानवर और सभी सामानों को बेच दिया था, और ये अबू सुफियान वही काफिला था जिन्होंने मक्का में मुसलमानों को लूटा था। तो इसलिए मुसलमान अबू सुफियान के काफिले को लूटकर अपना बदला लेने चाहती थी। लेकिन उसी बीच मुखबरी हो गई और अबू सुफियान को ये बात पता चल गया। हम मगरिब का रुख करेंगे, कुओं से परे। परे? ये नामुमकिन है। तुम्हें बदर में हमारे साथ होना है। अबू सुफियान ने मदद के लिए मक्का में बैठे अपने साथियों के पास एक खत भेजवाया। चिट्ठी अबू जहल के पास पहुंची। अबू जहल वही इंसान था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का इनकार करता था। कि जरूरत ही नहीं। जरूरत नहीं? अगर हम लड़े तो भाई भाई से खून का बदला लेगा। चिट्ठी पढ़कर अबू जहल ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी कितने हैं? तो उसने कहा वो 313 है। ये सुनकर अबू जहल ने कहा, हम 1000 लोग लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा कि मुसलमानों की फौज में घोड़े कितने हैं? तो कासिद ने कहा 2 है। तो अबू जहल ने कहा, हम 100 घोड़े लेकर जाएंगे। फिर उसने पूछा कि मुसलमानों की फौज में ऊँट कितने हैं? तो कासिद ने कहा 70। तो अबू जहल ने कहा कि हम 170 ऊँट के साथ उन पर हमला बोलेंगे। लेकिन अबू सुफियान किसी और रास्ते से निकलकर और मुसलमान की फौज से बचकर भाग गया। तो अब लड़ाई करने की क्या जरूरत? लेकिन अबू जहल ने कहा, कुछ भी हो जाए हम इन मुसलमानों को नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फौज एक कुएं के पास पड़ाव डालती है। दूसरे दिन हम अबू जहल और उसके फौज को देखते हैं जो मुसलमानों से 3 गुना बड़ा था। अबू जहल के फौज में से एक आदमी बाहर निकलकर आता है जिसका नाम उतबा था। अपने बहादुरों को भेजो। मेरा भाई शाइबा, मेरा बेटा वलीद और मैं खुद। उसने कहा कि हमारे बराबरी के बंदे को भेजो। फिर मुसलमानों ने 3 सहाबा इकराम को भेजा, जिनमें पहले शख्स हजरत अबू उबैदा, दूसरे हजरत अबू हमजा जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजात थे, और तीसरे शख्स हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे। उबैदा वे और अली, ये मुसलमानों के इतिहास में बदर का जंग एक ऐसा जंग है जिसमें बाप बेटे और बेटे बाप से ईमान के लिए लड़ रहे थे। आगे हम देखते हैं कि तीनों सहाबा आगे बढ़ने लगते हैं और फिर अल्लाह और उसके रसूल के नाम को लेकर लड़ाई शुरू हो जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसमें हम देखते हैं कि हजरत हमजा ने एक का कत्ल कर दिया। फिर हजरत अली ने भी एक को मार गिराया, लेकिन हजरत उबैदा इस लड़ाई में घायल हो जाते हैं, लेकिन वो भी अपने दुश्मन को मार गिराते हैं। फिर जंग शुरू हो जाता है।
और काफ़ी देर तक जंग चलने एक बाद बिला आखिर मुसलमानों को फतह मिल जाता है और इसी के साथ ये जंग यहीं पर ख़त्म हो जाता है।